देश में कोरोना की दूसरी लहर अब धीरे धीरे कम हो रही है। पिछले एक दिन में 48,000 के आसपास केसेस रिकॉर्ड किए गए। मरने वालों का आंकड़ा 900 के आसपास दर्ज किया गया। लेकिन जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमण के केसेस कम होने चाहिए थे, उस रफ्तार से कोरोना संक्रमण के केसेस कम नहीं हो रहे हैं, बल्कि संक्रमण की स्थिति फिलहाल स्थिर नजर आ रही है। इस बीच देश के स्वास्थ्य सचिव ने देश के 10 राज्यों को चिट्ठी लिखी है, जिसमें बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर दिशा निर्देशों को सख्त करने के लिए कहा है और वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेजी लाने के लिए कहा है। इस बीच देश की रिप्रोडक्शन वैल्यू, जो कि जून में धीरे धीरे कम होती हुई नजर आ रही थी, अब वो एक बार फिर से बढ़ने लगी है। लेकिन क्या ऐसे में कोरोना की दूसरी लहर के खत्म होने के साथ ही क्या हम तीसरी लहर में पहुंच गए हैं? बताएंगे आपको ये तमाम बातें इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। डेल्टा वेरिएंट, जिसने देश में दूसरी लहर में खूब तबाही मचाई थी, एक बार फिर से इसी वेरिएंट के केसेस देश में दर्ज किए जा रहे हैं। यही नहीं, डेल्टा वेरिएंट ने रूप भी बदल लिया है, जिसे कि हम डेल्टा प्लस वेरिएंट के नाम से जान रहे हैं। महाराष्ट्र में सबसे पहले डेल्टा प्लस वेरिएंट के केसेस मिले थे और अब धीरे धीरे ये देश के 12 राज्यों में फैल चुका है। इसी बीच अमेरिका के मिशिगन यूनिवर्सिटी में सांख्यिकी विभाग में प्रोफेसर भ्रमर मुखर्जी ने तीसरी लहर को देखते हुए एक ऐसा डेटा दिया है जो कि परेशान करने वाला है। आपको बताते चले कि भ्रमर मुखर्जी वही सांख्यिकी एक्सपर्ट हैं जिन्होंने देश में दूसरी लहर के कई हफ्तों पहले देश को चेतावनी दे दी थी। अब भ्रमर मुखर्जी ने देश की तीसरी लहर को देखते हुए देश की आर वैल्यू को लेकर चिंता जताई है। दरअसल कोरोना की रिप्रोडक्शन वैल्यू या फिर आर वैल्यू का मतलब ये हुआ कि एक कोरोना संक्रमित शख्स कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है। भ्रमर मुखर्जी की माने तो देश में जून में कोरोना की दूसरी लहर धीरे धीरे कम होने लगी थी और कोरोना की रिप्रोडक्शन वैल्यू यानी कि आर वैल्यू 0.82% थी। यानी कि 100 संक्रमित लोग 82 लोगों को ही संक्रमित कर रहे हैं, या फिर एक संक्रमित शख्स एक या उससे भी कम लोगों को संक्रमित कर रहा है कोरोना से। आपको ये बताते चले कि जब किसी भी देश या किसी राज्य में कोरोना की आर वैल्यू 1% से कम होती है तो ये मान लिया जाता है कि धीरे धीरे महामारी के जाने का वक्त आ गया है। लेकिन जून 21 के बाद एक बार फिर से कोरोना की रिप्रोडक्शन वैल्यू 3 राज्यों में खास तौर पर बढ़ी है, जिसमें महाराष्ट्र, केरल और दिल्ली शामिल हैं, जिसको लेकर भ्रमर मुखर्जी ने चिंता जताई है। भ्रमर मुखर्जी ने महाराष्ट्र, केरल और दिल्ली को लेकर एक डेटा भी पेश किया है, जिसमें उन्होंने बताया था कि 21 जून को पूरे देश भर में कोरोना संक्रमण के सबसे कम केसेस रिकॉर्ड किए गए और उसी दौरान कोरोना की आर वैल्यू यानी कि रिप्रोडक्शन वैल्यू भी कम होती हुई नजर आ रही थी। 21 जून को महाराष्ट्र में कोरोना की आर वैल्यू 0.8% थी, लेकिन 27 जून आते आते यही कोरोना की आर वैल्यू 1% हो गई। 1% का मतलब ये हुआ कि महाराष्ट्र में 27 जून के बाद 100 संक्रमित लोग 100 लोगों को कोरोना से संक्रमित कर रहे थे। इसी तरह का डेटा उन्होंने दिल्ली और केरल का भी पेश किया है। उन्होंने देश की राजधानी दिल्ली के लिए ज्यादा चिंता जताई है। उनका ये कहना है कि 21 जून के बाद 27 जून को जब दिल्ली की आर वैल्यू यानी कि रिप्रोडक्शन वैल्यू देखी गई तो दिल्ली की आर वैल्यू दर्ज की गई 1.03%। इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली में 100 संक्रमित लोग 103 लोगों को संक्रमित कर रहे थे। इसी तरीके से केरल में भी कोरोना की आर वैल्यू 1% है। आपको ये बताते चलें कि जब देश में कोरोना की दूसरी लहर अपने पीक पर थी, उस वक्त महाराष्ट्र, दिल्ली और आंध्र प्रदेश ऐसे राज्य थे जहां पर कोरोना की रिप्रोडक्शन वैल्यू 2.5% थी। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर हर एक शख्स 2 से 3 लोगों को कोरोना संक्रमित कर रहा था और 100 संक्रमित लोग 200 से 250 लोगों को कोरोना से संक्रमित कर रहे थे। यही वजह है कि कोरोना की दूसरी लहर ने इतनी तबाही मचाई। लेकिन एक बार फिर से कोरोना की आर वैल्यू 1 से ज्यादा पहुंच गई है, जो कि वाकई में देश को चिंता में डालने वाला है और हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि क्या हम तीसरी लहर में पहुंच चुके हैं। हालांकि इसी के साथ साथ न्यूयॉर्क के ट्रूडो इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञ ये कहते हैं कि सिर्फ आर वैल्यू ही नहीं, बल्कि अस्पतालों में कितने मरीज भर्ती हो रहे हैं, सीरो सर्वे में कितने लोग संक्रमित और उसके बाद कोरोना से ठीक पाए गए हैं, इसके अलावा नए संक्रमण के केसेस जैसे डेटा को भी महत्व देना चाहिए। साथ ही भ्रमर मुखर्जी के अलावा देश और दुनिया के तमाम विशेषज्ञों का यह कहना है कि देश में जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन कार्यक्रम को ज्यादा वृहद करने की जरूरत है, ज्यादा बड़ा करने की जरूरत है। आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और एक स्थिर गति में नजर आ रहे हैं, उस हिसाब से देश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत ही धीमा है। आपको बताते चलें कि देश में सिर्फ 5% आबादी ऐसी है जिन्हें कोरोना के खिलाफ वैक्सीन की दोनों डोजेस लग चुकी हैं और इसी के साथ साथ देश में अभी 21 से 30% लोग ऐसे हैं जिन्हें कोरोना वैक्सीन की 1 डोज लगी है। सिर्फ यही नहीं, स्वास्थ्य सचिव ने कोरोना की अगली लहर को देखते हुए आंध्र प्रदेश, असम,
हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश, केरल, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, उड़ीसा, पुदुचेरी, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर और राजस्थान जैसे राज्यों को चेतावनी भी जारी कर दी है। दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन 10 राज्यों में अभी भी कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है, यानी कि यहां पर हर 100 में से 10 लोग कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर ने डेल्टा वेरिएंट की वजह से खूब तबाही मचाई थी, अब डेल्टा वेरिएंट ने एक बार फिर से अपना रूप बदल लिया है और यही वजह है कि तीसरी लहर को लेकर अलग अलग विशेषज्ञ अपनी अलग अलग राय रख रहे हैं। भ्रमर मुखर्जी जैसे तमाम विशेषज्ञों का यह कहना है कि अगर वैक्सीनेशन प्रोग्राम को बड़ा कर दिया गया, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया, लोगों ने अगर दिशा निर्देशों का पालन किया और कोरोना के खतरे से बचा लिया, तो ऐसे में हम तीसरी लहर को दूर कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन खुल रहा है और अनलॉक की तरफ दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र और अलग अलग राज्य बढ़ रहे हैं और लोगों की भीड़ देश भर में अलग अलग मार्केट्स में देखी जा रही है, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी एक स्टडी पर मुहर लगाई है जिसमें यह बताया गया है कि तीसरी लहर भारत में 6 से 8 हफ्तों के बीच में आ सकती है। और साथ ही स्टडी में यह भी बताया है कि जिस तरीके से सीरो सर्वे में महाराष्ट्र और अलग अलग राज्यों में 50% लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, तो हो सकता है कि तीसरी लहर ज्यादा घातक ना हो। लेकिन इसी स्टडी में यह भी बताया गया है कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है, 18 साल से कम उम्र के बच्चे और गर्भवती महिलाओं के लिए तीसरी लहर ज्यादा घातक हो सकती है और साथ ही इसी एज ग्रुप के लोगों में मोर्टेलिटी रेट भी ज्यादा हो सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, अगर आपको वैक्सीन लगी है या नहीं लगी है, दोनों ही स्थितियों में आपको फेस मास्क लगाए रखना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और अपने हाथ बार बार धुलते रहना है। मंडे टू फ्राइडे मैं इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।